आपको याद तो होगा हम कर रहे थे वरांडा मेकओवर, तो वेलकम टू एपिसोड 4 और ये थी मेरी कुछ इंस्पिरेशंस। लेकिन इस बार प्लान में थोड़ा ट्विस्ट आ गया। पहले प्लांट बेड पर हमने टाइल्स लगानी थी, पर बजट फ्रेंडली मेकओवर के चक्कर में टाइल्स को स्किप करके हम बनाने वाले हैं सीमेंट से पेबल टेक्सचर, और ये है इस प्लांट बेड के इंस्पोज। तो सबसे पहले बुलाया गया अपने बॉडी बिल्डर पति को और कहा चलिए आज आपकी शक्ति की असली परीक्षा है। वैसे यहाँ बन रहा है एक ड्रेनेज होल, जो कि मैं सच में भूल ही गई थी, लेकिन मेरे कुछ प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे याद दिला दिया, वरना बाद में पौधे तो बच जाते पर कमेंट से मेरी क्लास लग जाती। अब ईंटें लगाना तक तो ठीक था, लेकिन उसमें होल बनाना मेरे बस की बात नहीं थी, तो ये जिम्मेदारी सौंप दी गई घर के हल्क को, और काफी ठक ठक खटखट और पावर शो के बाद आखिरकार ड्रेनेज होल तैयार हो गया। उसके बाद एक बार फिर ईंटों की हाइड्रेशन कराई गई, क्योंकि अब इनकी बारी थी पेबल टेक्सचर वाली मेकओवर ट्रीटमेंट पाने की, और फिर पहने ग्लव्स, क्योंकि आज हाथ नहीं क्रिएटिविटी काम करने वाली थी। साथ ही निकाल लिया अपना कंस्ट्रक्शन स्टार्टर पैक, जिसमें आती है कढ़ाई, सीमेंट और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, और फिर तैयार किया गया मोर्टार। इस बार पेबल टेक्सचर के लिए मैंने 1 पोर्शन सीमेंट का और 2.5 से 3 पोर्शन रेत का रखा है, ताकि प्लास्टर स्मूथ भी रहे और कार्विंग करते वक्त अच्छा टेक्सचर भी आए। साथ ही में ऐड किया है डॉक्टर फिक्स इट, क्योंकि प्लांटर बेड को सिर्फ सुंदर ही नहीं समझदार भी बनाना था। और अब शुरू होता है जादू। पहले सारा मोर्टार दीवार पर फेंका गया, क्योंकि पूरी मजदूरों वाली वाइब भी तो आनी चाहिए ना। मैं सच बताऊं, मोर्टार लगाने ज्यादा मजा उसे दीवार पर फेंकने में आ रहा था। फिर अपने हाथों को ही टूल्स बनाकर पूरी सरफेस को फ्लैट किया गया। वैसे नॉर्मली प्लास्टर को जितना हो सके स्मूथ किया जाता है, लेकिन यहाँ सीन उल्टा था। हमें कर्व चाहिए थे, इसलिए हाथों से ही दीवार को थोड़ी पर्सनैलिटी दी गई। सच बताऊं, मुझे बड़ा मजा आ रहा था कुछ नया ट्राई करने में। हर बार वही पेंट और डेकोर करने से अलग इस बार लिटरली सीमेंट से क्रिएटिविटी निकालने की कोशिश चल रही थी। और फिर बारी आती है अंदर के पोर्शन की, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अंदर मिट्टी रहने वाली है, तो उसे अच्छे से कवर करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि फ्यूचर में मुझे कोई सरप्राइज लीक गिफ्ट में नहीं चाहिए था। करीब 1 घंटे बाद जब मोर्टार थोड़ा सेट हो गया, तब शुरू किया गया पेबल डिजाइन बनाना, और यहाँ से मेरी फिंगर का वर्कआउट ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। सच बताऊं, 2-3 पेबल्स बनाते ही मुझे लगने लगा था कि मेरे अंदर का आर्टिस्ट जग गया है। हर पेबल्स को अलग शेप देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहले पेबल पर जो मेहनत की थी, बाकी पर आते आते स्पीड ऑटोमेटिकली 2x हो गई, और बस इसी तरीके से वॉल्स पर पेबल्स तैयार हो गए। वैसे थोड़ा सा सीमेंट मिक्सचर बच गया था, तो सोचा इसका भी कुछ प्रोडक्टिव यूज कर लिया जाए, तो एक कंटेनर में सारा मिक्सचर डाला, और एक पुराना कुल्हड़ भी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो उसे भी सीमेंट के अंदर फिट कर दिया, और ऊपर से 2 स्ट्रॉ डाल दी। अब ये क्या बनने वाला है उसका फाइनल लुक मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगी। अब वापस आते हैं अपने पेबल्स पर। तो अब शुरू होता है असली काम, यानी कि कार्विंग। तो अब थोड़े गहरे कार्व हमने बनाने थे, ताकि डिजाइन सच में पेबल्स लगे, वरना अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सीमेंट पर पेंसिल से गोल गोल बना दिया हो। अभी तक का लुक कुछ इस तरीके का आया है। वैसे सच बताऊं, जितनी बार मैं इसे देख रही थी, उतनी बार खुद ही तारीफ करने का मन कर रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक ये सिर्फ सीमेंट था, और अब धीरे धीरे पेबल टेक्सचर वाली पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा था। और जाते जाते मेरी मुलाकात हुई मेरे क्यूट से सब्सक्राइबर से, जो मुझे दिल्ली से मिलने आया था। हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था, तो मैंने कहा हैंडशेक के साथ थोड़ा सीमेंट फ्री मिलेगा, लेकिन फिर भी उसने हाथ मिला लिया, और मेरा पहला सीमेंट स्पॉन्सर्ड हैंडशेक ऑफिशियली कंप्लीट हो गया। तो अभी तक के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।